डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं हर दिन यहाँ पे 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड आपको बताता हूँ और इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा टेंस में है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। और इतना ही नहीं, आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ जिससे आपका ये वर्ड आपके माइंड में अस्थायी रूप से इनकलकेट हो पाए मतलब बस पाए। डियर फ्रेंड्स, तो मेरा टारगेट है आप लोगों के साथ में कि आपको मैं 3000 वर्ड तक मैं यहाँ पे आपको सोचा हूँ कि यहाँ पे 3000 वर्ड आप लोगों को मैं बताऊंगा। 3000 वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर आप 3000 वर्ड आपके पास वर्ड भंडार हो जाता है तो आप इंग्लिश को आसानी से जैसा चाहेंगे वैसा आप घुमा फिरा कर बोल पाएंगे और इजीली आप सीख पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आपको एक और मैं 2 बोनस में टिप्स दे रहा हूँ। वो आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई बुक वगैरह पढ़ें, ये बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको बोल करके पढ़ें, लाउड रीडिंग पढ़ें, साइलेंट रीडिंग ना पढ़ें। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारा वर्क करता है और मेरा माइंड भी ज़्यादा वर्क करता है। और अगर आप साइलेंट रीडिंग करते हैं तो आप थोड़ा स्लो सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये वर्ड को क्या करना है कि आपको कोई नोटबुक पर या डायरी में आप लिखें और इसे रोज एक बार बोल करके पढ़ लें। ऐसा आप 1 साल तक करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर सीख जाएंगे और ये कम से कम तो बोल नहीं पाएंगे कंटिन्यूअस, लेकिन आप ज़रूर ये सारे वर्ड को समझने लगेंगे। और मैं इस चैनल में ऐसा वर्ड आपको दिखाता हूँ और लाता हूँ कि ये जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत ज़्यादा यूजेबल है, या फिर मैं जो आपका स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड है या न्यूज़पेपर में है वो सारी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं अब यहाँ पे ये वीडियो आगे शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने स्टेडी। ठीक ना, स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, मतलब एकदम धीरे धीरे। ठीक ना, धीरे धीरे चलना, चलना एकदम धीरे धीरे। डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम इसका एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। ठीक ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर क्या है। आप देखिए कि ये जो बैलेंस बैलेंस भी ले करके और किसी के सपोर्ट से एकदम धीरे धीरे यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो एकदम धीरे, तो इतना ही धीरे जो चलते हैं जैसे कछुए के चाल में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस वर्ड को स्टडी। नेक्स्ट है आपका, इसका सेंटेंस हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, वह पुल पर स्थिर चलने के लिए प्रवृत्त है ना। तो ही टेंड्स टू वॉक स्टडी ऑन द ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बातें करें कि ये कौन सा टेंस का है तो आपका ये जवाब होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस? जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम V5 का यूज करते हैं, है ना। और V5 में क्या होता है, एस या ई एस लगा हुआ होता है ना। अब ये एस या ई एस लगने का मतलब ही है कि वो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक ना, सिंगुलर। और एक चीज़ और मैं बताया हूँ कि नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या होता है बच्चे, तो वो आपका प्लूरल बनता है। और वर्ब में अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो आपका सिंगुलर बनता है। डियर फ्रेंड, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ मान लो ही क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। ही टेंड्स टू वॉक स्टडी ऑन द ब्रिज। तो इसका सेंटेंस ये होगा, टेंस का मतलब प्रवृत्त है यहाँ पे, है ना। टू वॉक यहाँ इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया और स्टडी का मतलब तो आप स्थिर होना। ठीक ना, स्थिर धीरे धीरे चलने की क्रिया को बोल। ऑन द ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल हुआ, ऑन का मतलब पर हुआ। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं सारा वर्ड का मैं एक एक वर्ड का बता दिया। आपका बस, आप टारगेट अगर हो, आपकी इच्छा हो तो आप इस तरह से जो भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसको देखिए कि कौन सा वर्ड को मैं समझता नहीं हूँ, उसको लिखिए। अगर आप कहीं डिक्शनरी से नहीं फाइंड आउट करते हैं तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की वर्ड देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से, कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंग्लिश की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और मैं इसमें क्लास वाइज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप 9th 10th में अगर पढ़ते हैं तो मैं उस सारे वीडियो मैं इसी चैनल में अपलोड करके आपके सामने पहुंचाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, सॉरी, अब आगे हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड में आए हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं लाया हूँ पेल, P A L E, पेल, है ना, पेल।
तो ये पैल जो है ये क्या है, आपका फीका होना, उदास होना, उसको हम बोलते हैं पैल, फीका होना या उदास होना। डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक ना। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसका एक पिक्चर देखते हैं और इस पिक्चर के आधारित एक सेंटेंस भी, जिससे आपके माइंड में इजीली आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए इसका चेहरा एकदम उतरा हुआ है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। वह बहुत फीका लग रहा था, है ना। वह बहुत फीका लग रहा था, फीका मतलब उदास लग रहा था। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब इंग्लिश की वर्ड देखें, ही लुक्ड वेरी पेल, है ना। तो यहाँ पे ही का मतलब वह, लुक्ड मतलब दिखा, है ना, दिखा, और वेरी का मतलब बहुत, और पेल मतलब उदास या फीका। तो वह बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उदास दिखा। तो इंग्लिश में थोड़ा हिंदी का सेंटेंस आप यहाँ पे सुधार लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफर है। तो कहने का मतलब वही है, लेकिन ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक ना, किसी भी सब्जेक्ट, केवल आई ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम इसके साथ भी टू का यूज करते हैं। अगर अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो भी टू का यूज करते हैं, और इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट लगाने के बाद हम नोट का यूज करते हैं, है ना, नोट का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ लुक्ड, मतलब वह बहुत क्या दिखा, फीका दिखा, पेल दिखा। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की वर्ड देखते हैं, और आगे आपके सामने वर्ड है सिगार, है ना। सिगार का मतलब होता है चुरुट, मतलब एक चुरुट, ये क्या है, स्मोक का साधन है ना, जिसके द्वारा आदमी स्मोक करता है, उसको हम चुरुट बोलते हैं, है ना, स्मोक। तो ये क्या है कि एक स्मोक, धूम्रपान करने की साधन को चुरुट बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका नाउन होगा, है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह का जो फिगर है, ये इसी को चुरुट बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो ये चुरुट की सेवन कर रही है ना। आगे हम देखते हैं इसका सेंटेंस क्या है। वह चुरुट पीती है ना, वह चुरुट पीती है। तो सी स्मोक्स सिगार, सी स्मोक्स सिगार। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में, जैसा कि मैं अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यू हैव टू यूज V5, है ना। V5 दैट मीन्स एस और ई एस। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, आपका सी क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो भर भी आपका सिंगुलर लगेगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भर में एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एस प्लस V1 या V5, है ना, V1, सॉरी माफ कीजिएगा, V1 या V5 का यूज करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में डू डज लगाते हैं। अब डू का यूज कहाँ करते हैं, डज का यूज कहाँ करते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल में विजिट करें और वहाँ पे टेंस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सीख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्लॉक, है ना। ये क्लॉक का मतलब होता है एक प्रकार का पहनावा, जो पोशाक होता है, ड्रेस होता है, उसको, जैसा कि आप देखे होंगे, अगर आप बड़े हैं तो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि दीक्षांत समारोह में वैसा पहन के आता है, या लॉयर सब पहन के आते हैं, ठीक ना, उसी को हम क्लॉक बोलते हैं। मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही ड्रेस दिखता है वैसा, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, तो पिक्चर है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का पिक्चर आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से आपको दिखेगा। तो इस परिधान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक। अब हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक सेंटेंस भी देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में। उसने एक क्लॉक पहना है ना। तो सी इज वियरिंग अ क्लॉक। तो यहाँ पे सी इज वियरिंग अ क्लॉक, वह एक क्लॉक पहनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हुआ आपका क्लॉक के बारे में अभी हम लोग देखें, और यहाँ पे क्या है आपका सी इज। अब अगर टेंस की बात करें तो ये टेंस कौन सी टेंस में है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इज है, ठीक ना, इज है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इज के बाद अगर भर में आई एन जी रहता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम देखते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है रोस्टेड, है ना। रोस्टेड मतलब, रोस्टेड का मतलब होता है अति उत्तम ऊनी धागे, ठीक ना, से बनी हुई किसी भी पहनने की पोशाक को बोला जाता है रोस्टेड, मतलब अति उत्तम ऊनी धागे, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, अगर पास्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका क्या होगा, नाउन होगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये सज्जन जो है खड़े हैं, वो ये सब जो है ऊन की बनी हुई पोशाक पहने हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। तो वो सेंटेंस है, वाक्य है,
उसने अति उत्तम ऊनी धागों का सूट पहना है। शी इज वियरिंग अ रोस्टेड सूट, है ना, मतलब उत्तम क्वालिटी के ऊनी सूट वो पहने हुए है। डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस में है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सी, ही और कोई भी सिंगल नेम के साथ में हम क्या लगाते हैं, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो तो उसके साथ हम इज प्लस V4 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और अपने वर्ड पावर बढ़ाने के लिए, और इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की वर्ड को देखते हैं। आपके सामने आगे वर्ड है नेस्टी, है ना। नेस्टी का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा लगना या ऊब जाना, उसको हम नेस्टी बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक शूज ये आदमी उठाया हुआ है, और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि शूज से क्या आता है, स्मेल, है ना, स्मेल आता है। तो ये जो गंदी स्मेल आ रहा है तो वही इसको सबसे बुरा लग रहा है। डियर फ्रेंड, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। तो जूते में बुरी गंध आती है ना, द शूज हैज अ नेस्टी स्मेल, ठीक ना। आती नहीं, यहाँ पे आप बोलेंगे कि जूते में क्या होता है, या जूते के पास होता है बहुत बुरी गंध, स्मेल होती है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपका ये क्या है, ऐसा आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हैज के बाद आप जनरली आप क्या लगाते हैं, भीतरी, है ना। तो हैज के बाद आपको देखना है बच्चे कि हैज के बाद तीन चीज आता है ना, नाउन आता है, वर्ब आता है, और एक और चीज आता है वो एडजेक्टिव आता है ना। तो यहाँ पे नाउन आया है। तो यहाँ पे जब नाउन आता है तो नाउन कोई भी सेंटेंस में क्या बताता है, ये हैज अगर रहेगा तो वो पोजीशन की बात करता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन की बात कर रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ, लेकिन पोजीशन वाला होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे की वर्ड है आपके सामने, वो है आपका बोर। बोर का दो मीनिंग है, ये वर्ब भी है और आपका एडजेक्टिव भी है ना। वर्ब में बोर का मतलब होता है होल करना, है ना, होल करना। और ऐसे अगर देखें बोर का मतलब अगर एडजेक्टिव के रूप में तो उबाना, यानी ऊब जाना। मान लो अगर आप बहुत दिन से एक ही रूम में बंद पड़े हुए हो, ना बाहर जा रहे हो ना कहीं घूमने जाते हो, तो आप ऊब जाएंगे, तो उसी को हम बोर होना बोलते हैं, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसका एक पिक्चर देखते हैं, पिक्चर से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है आपका, आप देख पा रहे हैं बोर हो गई है ये लेडी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि वह उसे उबाने लगा है, ही बिगेन टू बोर हर, ठीक ना, वह उसे उबाने लगा है, वो बोर लगने लगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर टेंस की बात कर लेते हैं तो टेंस में आपका देखें यहाँ पे ही है, ठीक ना। ही के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिगेन, तो बिगेन आपका V2 यूज हुआ है। और जैसा कि मैं जस्ट आप लोगों को बताया हूँ, आई हैव टोल्ड यू, क्या बताया हूँ कि V2 आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आपके सामने है वो वर्ड है ग्रेसियस, है ना। तो ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, दयालु, है ना, दयालु। और इसका सिनोनिम की बात करें तो काइंड होगा, है ना, काइंड मतलब ही दयालु होता है। अब यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका होगा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लिए, अब हम लोग यहाँ इसका पिक्चर देखते हैं और पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस भी, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं आप, कुछ ये सब ये कुछ मांग रहा है ना, ये मांग रहा है, बेगर है एक तरह से, ये कुछ निकाल रही है देने के लिए, तो इसके अंदर में दया है, दयालु है ये, इसलिए ये इसको दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं। एक दयालु आदमी, एक ग्रेसियस मैन, है ना, मतलब आप अगर आपको बोलना पड़े कि एक दयालु आदमी है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ ग्रेसियस मैन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे अभी आप 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड अपने वर्ड भंडार में जोड़ें, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लाइक और शेयर से मोटिवेट रहूं। और इसके अलावे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी, और आप फिर से ये न्यू 10 वर्ड अपने वर्ड भंडार में जोड़ सकते हैं। पूरे वीडियो की देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।